अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए एक देश एक चुनाव विधेयक मंगलवार को संसद में पेश होने वाला है। बाद में इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित किया जाएगा। एक शीर्ष सरकारी पदाधिकारी की ओर से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इसके बाद वह लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को संदर्भित करने का निवेदन भी करेंगे। समिति का गठन विभिन्न पार्टियों के सांसदों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से किया जाएगा। विधेयक में उस स्थिति के लिए भी प्रावधान है जब संसदीय चुनावों के साथ किसी विधानसभा के चुनाव न हो पाए। विधेयक की धारा 2 की उपधारा 5 के अनुसार अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते हैं तो वह राष्ट्रपति से एक आदेश जारी करने का अनुरोध कर सकता है। उक्त विधानसभा के चुनाव बाद की तिथि पर कराए जा सकते हैं। और देखिए, आज के पेश होने वाले बिल के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप भी जारी कर दिया है। हमारे साथ फिर से हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। एसके राजीव, आज लोकसभा में काफी महत्वपूर्ण दिन है। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा बीते कई दिनों से हो रही है और अंततः आज सदन के पटल पर लाया जा रहा है यह विधेयक। कितना चुनौतीपूर्ण होगा सरकार के लिए ये? नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में जो वन नेशन वन इलेक्शन है, आपको याद होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन लेने की घोषणा जो है वो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी की थी कि अगर उनकी सरकार बीजेपी की फिर से बनती है तो वन नेशन वन इलेक्शन को लाया जाएगा। और आज से पिछले गुरुवार को जो है वो विधिवत केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर भी लगा दी। तो जो प्रोसेस होता है उसके तहत, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो, जो पहले कैबिनेट किसी भी मामले पर अपना मुहर लगाती है और उसके बाद फिर वो विधेयक का रूप लेने के लिए सदन के भीतर जाता है, सदन के पटल पे रखा जाता है और उसमें फिर डिस्कशन होता है। और अगर सरकार फुल मेजोरिटी में होती है तो विधिवत वो पास भी हो जाता है और कानून का रूप ले लेता है। तो जो जानकारी मिल रही है कि आज वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो है वो लोकसभा के भीतर लाया जाएगा और विधिवत उस पर चर्चा कराई जाएगी। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को व्हिप जारी किया है कि पार्लियामेंट के भीतर जो है वो तमाम सांसद रहे ताकि इस बिल को पास करवाया जा सके। जब लोकसभा से ये बिल पास हो जाएगा उसके बाद फिर राज्यसभा में सरकार इसको पास करवाएगी, प्रधानमंत्री विधिवत इस पर जवाब देंगे। तो आज का दिन जो है वो आप कह सकते हैं कि न सिर्फ देश के लिए बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन है पूरे देश के लिए, क्योंकि आज के दिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप यह जान लीजिए कि 2029 में ये विधिवत प्रभाव में आएगा और 2029 से जो है वो देश और तमाम राज्यों के चुनाव जो है वो एक साथ कराए जाएंगे। और इसके कई फायदे भी हैं जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जी नवीन, चलिए, तो काफी अहम दिन है आज का। लोकसभा में आज एक देश एक चुनाव जो बिल है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसके लिए तमाम सांसदों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से व्हिप भी जारी किया गया है। तो देखना होगा आज का ये अहम दिन किस तरीके से जो है वो सदन के अंदर दिखता है और विपक्ष पर इसका क्या कुछ असर होता है, विपक्ष किस तरीके से आज अपना स्टैंड रखती नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।